प्यारे विद्यार्थियों, बिहाइव के अंदर पहली पोयम पढ़ चुके हैं द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के अंदर जो है जीवन के वास्तविक तथ्य के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से जो कवि होता है प्रकृति के जो चीज़ें होती है उनका उपयोग करता है, उसी से मोटिवेट होता है और नई नई रचनाओं, नई नई कृतियों का निर्माण करता है। तो आज मैं आपके लिए पोयम लेकर आया हूँ जिसका नाम है वाइंड। और वाइंड जिसके जो पोइट हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम। तो इस पोइट के अंदर, इस पोयम के अंदर कवि क्या कहना चाहता है उसको हम देखेंगे। सुब्रमण्य भारती नाम का ये पोइट है और इसको जो है मूल रूप से ये तमिल में पोयम थी जिसको A.K. रामानुजन ने जो है ट्रांसलेटेड किया है। द वाइंड ब्लोज, वाइंड यानी हवा, ब्लो यानी बहती है, चलती है। जब हवा चलती है तो हमें बहुत ही अच्छा एहसास होता है। द वाइंड ब्लोज स्ट्रेंजली, स्ट्रांगली यानी बड़ी मजबूती से जब हवा चलती है तो क्या करती है, पेड़ पौधों को गिरा देती है और मकान के ऊपर जो छप्पर होते हैं उन छप्पर को उड़ा के अपने साथ लेके जाती है, इसलिए हवा में बड़ी मजबूती होती है। एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विध्वंस की और विनाश की ओर प्रेरित करती है। इसीलिए जब भी तेज हवा चलती है तो हमें जो है सावधान रहना चाहिए। इस पोयम के अंदर यही कहा गया है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ अस, तो इस हवा को हम अपना मित्र कैसे बना सकते हैं वो इस पोयम के अंदर हमें पढ़ना है। तो वाइंड कम सॉफ्टली, वाइंड, वाइंड का अर्थ है हवा और इसका सिनोनिम्स है एयर। तो वाइंड का मतलब है हवा और इसके जो पोइट है उसका नाम है सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्य भारती। और ओरिजिनल जो है ये A.K. रामानुजन ने इसका तमिल के अंदर ट्रांसलेटेड किया था। तो वाइंड कम सॉफ्टली, हवा बड़े आराम से चल रही है, सॉफ्टली चल रही है। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, विंडो यानी खिड़की और शटर, खिड़की के जो टू पार्ट्स हैं, जो खिड़की के दरवाजे हैं उनके ऊपर खटखट की, पटपट की आवाज मत कर। हवा से वो पोइट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, छोटे छोटे बच्चे आप लोग जब काम करते हो तो क्या करते हो, पेज फाड़ देते हो, उसका लड्डू बना लेते हो, उसकी बॉल बना लेते हो, खेलते रहते हो और पूरे कमरे के अंदर आप उन पेपर्स को बिखेर देते हो। लेकिन जब हवा आती है तो सबको स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है। इसलिए हवा से, वाइंड से पोइट जो है रिक्वेस्ट करता है कि आप स्कैटर मत करिए, पेपर को बिखेरिए मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, आपके घर में जो बुक्स है वो सेल्फ के अंदर, अलमारी के अंदर जो करीने से रखी हुई है तो भूकंप आता है, तेज हवा का झोंका आता है, सेल्फ हिलती है, सेल्फ हिलती है तो आपके तरतीब तरीके से रखी हुई जो बुक्स हैं वो नीचे गिर जाती है। तो पोइट जो है ये रिक्वेस्ट करता है हवा से कि आप जो है मेरे सेल्फ में रखी हुई बुक्स को जो है आप जो है नीचे मत गिराइए प्लीज। देयर लुक व्हाट यू डिड, उधर देखिए आपने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, मतलब मेरे इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आपने मेरी सारी बुक्स को जो है नीचे गिरा दिया। अब मेरे को एक एक करके बुक उठानी पड़ेगी, पुनः सेल्फ में रखनी पड़ेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बुक्स जो है नीचे मत गिराइए, क्योंकि किताब जो है, किताब हमें ज्ञान देती है और इसलिए किताब को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए आप हवा से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन बुक्स को जो है नीचे मत गिराइए। यू टॉर द पेजेज ऑफ द बुक्स, टोर जो है टीयर की सेकंड फॉर्म है। टीयर यानी फाड़ना और टोर यानी फाड़ दिया। आपने तेजी से बुक के पन्नों को पलटा हवा ने, इसलिए जो है टोर हो गए यानी फट गए पेज उस कागज के, उस बुक के। यू ब्रॉट द रेन अगेन, हवा क्या करती है, बारिश को लेके आती है। हवा जो है बारिश को कैसे लेके आती है, यानी बादल जो है वो पानी से भरे होते हैं तो हवा उनको तेजी से उड़ा के लेके जाती है और जब प्रेशर बनता है तो वो बादल जो है पानी से भरे होते हैं तो वो बादल जो है पानी का वेट सहन नहीं कर पाते हैं, तेज हवा के कारण जो है बारिश होना शुरू हो जाती है। तो यू ब्रॉट रेन अगेन, आप जो है वापस रेन लेके आती हो, बारिश लेके आती हो। यू आर वेरी क्लेवर,
क्लेवर का अर्थ है चतुर, आप बड़ी चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकनिंग्स, जो कमज़ोर होते हैं, जो दुबले पतले होते हैं, हवा उनको नीचे गिरा देती है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनकी पतली पतली डालियाँ होती है, तो तेज हवा से वो डालियाँ टूट जाती है। इसलिए तुम जो क्या करती हो, वीकलिंग का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल, फ्रेल का मतलब है कमजोर, वीक, FRAIL, फ्रेल, फ्रेल यानी वीक, वीक यानी कमजोर। तो कमजोर का जो है तुम मजाक उड़ाती हो, और इसमें एक शब्द भी आया है वीकनिंग। तो कमजोर का तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, हाउस यानी घर, होम। तो क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग यानी टूटे फूटे जो हाउस हैं, घर हैं, उनको जो गिरा रही हो। और क्या कर रही हो, क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को जो है आप गिरा रही हो, तोड़ रही हो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, वुड का अर्थ जो है लकड़ी होता है, लेकिन कई अर्थों में वुड, वुड यानी लकड़ी, और वुड का अर्थ जो है फॉरेस्ट भी होता है। तो इंग्लिश के अंदर सेंटेंस के आधार पे जो है उस वर्ड का अर्थ होता है। तो क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, पूरे शरीर को जो है कंपा रही हो आप। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को जो अस्त व्यस्त कर रही हो। क्रम्बलिंग हार्ट, हार्ट यानी हृदय, मन। द वाइंड गोड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, विनो, WINNOW, विनो जो है इसका मतलब है अनाज को साफ करने का छलनी। तो विनोज यानी जब अनाज को हम साफ करते हैं तो उसको किस प्रकार से करते हैं, तो वाइंड गोड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, उन सारे को बिखेर देती है वो। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ, ब्लो ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज, ग्रेन का मतलब ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ, फ्री ऑफ चैफ, चैफ का मतलब है भूसा। तो अनाज होता है, अनाज के साथ साथ में जो भूसा होता है, तो भूसे को अनाज से अलग करने का जो ये विन्नो है, इस विन्नो से क्या करते हैं, अनाज एक तरफ हो जाता है और अपने राजस्थानी में कहते हैं डूर, तो वो चौफ, चौफ यानी डूर, डूर अलग हो जाता है, भूसा सबसे अलग हो जाता है, अनाज अलग होता है। तो विन्नो इस प्रकार की छलनी है। द वाइंड गोड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, द वांट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं जानती, हवा ये नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम क्या करेंगे, मजबूत घर बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, हम जो है मजबूत घर बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाएंगे, ताकि हवा के कितनी भी तेज हवा हो उससे वो घर गिरे नहीं। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाजों को अच्छी तरह से, डोर एंड दरवाजा, DOOR, डोर, डोर एंड दरवाजा, दरवाजे को अच्छी तरह से हम जो है फर्मली चिपकाएंगे, ताकि तेज हवा कितनी भी आए वो शटर नहीं करे, वो रैफ्टर नहीं करे, वो खड़खड़ की आवाज नहीं करे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम शरीर को ही मजबूत बनाएंगे, हमारे शरीर को मजबूत बनाएंगे, तेज हवा जो है हमें नीचे न गिराए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हृदय को, मन को भी एकदम मजबूत बनाएंगे। डू दिस, ऐसा करो, एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करोगे तो हवा जो है हमारी क्या बन जाएगी,
फ्रेंड बन जाएगी, मित्र बन जाएगी, और फिर हमें हवा से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए कवि क्या करता है, वाइंड को जो है फ्रेंड बनाना चाहता है। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आपने देखा होगा हल्की सी चिंगारी है, थोड़ी सी आग जल रही है, हवा आती है तो हवा से आग की लपटें तेज हो जाती है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि द वाइंड ब्लोज, ब्लो मतलब फूंक मारना, ब्लो यानी फूंक मारना, तो वाइंड क्या करती है, फूंक मारती है। और स्ट्रॉन्ग फायर, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिश। पहले चिंगारी होती है, फिर हवा फूंक मारती है, धीरे धीरे आग तेज होती है, स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग फायर रोयर एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, FLOURISH, फ्लोरिश यानी फलना फूलना, बहुत ज़्यादा बढ़ना, तो फ्लोरिश हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो कवि ये कहता है, पोइट ये कहता है कि मैं इसे दोस्ती करता हूँ, मैं इसे मित्रता करता हूँ, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम प्रत्येक दिन इसकी प्रशंसा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी सी पोएम है। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं। आपके हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आपको अटेंड करना होगा। और आपके इसमें आएगी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्या आएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो कैसे करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को, इसके बारे में भी जो मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को कैसे करते हैं, तो इस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने के लिए जो है 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला रेफरेंस, एक लाइन आपको याद रखनी है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोयम। पोयम का नाम लिखना है, पोयम का नाम है वाइंड, ठीक है। और किसने लिखी है, कंपोज्ड, कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। तो ये रेफरेंस के अंदर आ जाएगा। रेफरेंस का मतलब है संदर्भ, कहां से ये ली गई है। और कॉन्टेक्स्ट, फिर है कॉन्टेक्स्ट यानी क्या भाव है इसका। तो इन दीज लाइन्स द पोइट वांट्स टू वाइंड टू बिकम हिज फ्रेंड। वो क्या कहता है कि ये मेरी मित्र बन जाए। और तीसरा है एक्सप्लेनेशन। जो भी हमने पोयम पढ़ी है, जो लाइंस आपके एग्जाम के अंदर आई है, उस लाइंस को आपको इंग्लिश टू इंग्लिश जो है एक्सप्लेन करना है कि इन लाइंस के अंदर क्या कहना चाहता है। तो हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोइट रिक्वेस्ट टू, किसको रिक्वेस्ट करता है, वाइंड को, टू बिकम फ्रेंड, फ्रेंड बन जाए वो। और क्या करे, और इसके अंदर है डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, ही request that not to break the shutter of the window। इस प्रकार से प्रत्येक लाइन जो आपके एग्जाम के अंदर आती है, उस लाइन को आपको जो है पूरा पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना है। तो रेफरेंस और फिर कंटेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या और रेफरेंस का मतलब है प्रसंग।
और कंटेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, तो इसे कहते हैं सप्रसंग व्याख्या। हिंदी में इसे सप्रसंग व्याख्या कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, और साथ में एक्सप्लेनेशन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके शब्दार्थ भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी है। इस क्वेश्चन आंसर जो है आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसके शब्दार्थ को याद करिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं बेहतर तरीके से और वीडियो बना सकूं। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, घंटी को दबाइएगा, और मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जितेंद्र कुमार खत्री 1। धन्यवाद।